बच्चों, इस वीडियो में दिल से निकली हुई आवाज है, तो बहुत गौर से सुनना। मैं वादा करता हूं कि काफी इंप्रूवमेंट होगा। एक जंग का ऐलान हो चुका है, एक युद्ध जो है ना वो स्टार्ट हो चुका है, बिगुल फूक चुका है। 30 दिन, 12 घंटे रोजाना और 360 घंटे के साथ आप सिलेक्शन ले सकते हो। मैं ये बिल्कुल भी दावा नहीं कर रहा कि 720 ला सकते हो, बट मैं ये आपको प्रूव करने आया हूं, विश्वास दिलाने आया हूं कि अगर आपने इस 360 घंटे को यूटिलाइज किया तो चाहे कोई कुछ भी कह रहा हो, आपको होगा नहीं होगा, पता नहीं कैसे होगा, हजार चीजें दिमाग में आपके भी आ रही होंगी कि नहीं आया तो क्या होगा, रैंक नहीं आएगा, मिलेगा नहीं कॉलेज। लेकिन अगर आपने इस 360 दिन को इस्तेमाल किया, जो मैं बता रहा हूं वैसे ही किया, तो एक बहुत अच्छा और बहुत इज्जतदार नंबर ले आओगे। रैंक 1 नहीं, लेकिन सिलेक्शन की तरफ जरूर बढ़ जाओगे। कौन जीतेगा? ये जो जंग स्टार्ट हुआ है 30 दिन का, कौन जीतेगा? वही जीतेगा जो पेन चलाएगा, जो अपनी किस्मत अभी लिख रहा होगा, बहुत सारे प्रैक्टिस कर रहा होगा, बहुत सारे टेस्ट लगा रहा होगा, वही जीतेगा। 90% बच्चे कमेंट करके बताना, 90% बच्चे वही गलती कर रहे हैं, वो थ्योरी पढ़े जा रहे हैं, अभी भी वो रिवीजन के लिए बड़े बड़े लेक्चर्स देखे जा रहे हैं और अपना रिवीजन करते जा रहे हैं। मैक्सिमम अपना टाइम अभी भी 9-10 घंटे वो पढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन वो अलग तरीके में कुछ अलग ही पढ़ रहे हैं जिससे सिलेक्शन नहीं होने वाला है। मैं आपको बता रहा हूं ना, आप सब के अंदर इतनी काबिलियत है, आप भारत में पैदा हुए हो भाई, इस मिट्टी में। वो बात है ना कि आप वर्ल्ड के लोगों से बहुत आगे हो, आप में कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट इनबॉर्न होता है। मैं ये कहना चाहता हूं, आप में वो काबिलियत है, इंजीनियर डॉक्टर बड़े आसानी से बन सकते हो, मेहनती हो, सब कैपेबिलिटी है, लेकिन सही दिशा नहीं मिलती है और आप भटक जाते हो। ये 30 दिन जो मैं बता रहा हूं वैसे करोगे तो बिलीव मी बहुत अच्छे पोजीशन में पाए जाओगे। 30 दिन बाद 90% लोग यही गलती कर रहे होंगे, और जो सुधार लिया, मैंने बोला ना, जो पेन चलाएगा वो ये जंग जीत जाएगा। जो अपनी किस्मत आज रिवीजन में लिख रहा है वो जीत जाएगा। और रिवीजन कैसे करना है आपको नहीं पता है। देखो क्या है, आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। अगर इस 30 दिन को अभी एक सिस्टमेटिक पैटर्न में डालो तो बहुत अच्छा हो सकता है। कैसे सिस्टमेटिक पैटर्न में? देखो, 12 घंटे तो देना पड़ेगा। पहले ये वादा कर दो कि सर मैं दूंगा 12 घंटे, 360 घंटे, 12 घंटे रोज और 360 घंटे अभी से लेकर के मैं दूंगा। अगर आप 12 घंटे देते हो तो देखो, आपको 4 स्लॉट में पूरे दिन को बांटना है। सुबह उठा और दिमाग में फिक्स है कि मेरे पास 4 स्लॉट है 3-3 घंटे के। उस 4 स्लॉट में से एक स्लॉट 2 बजे से 5 बजे टेस्ट में देना ही पड़ेगा। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हां, अभी भी आप उसी रैट रेस में भाग सकते हो कि आपको फील गुड होगा कि मैंने रिवीजन कर लिया, मैंने ये लेक्चर देख लिया, मैंने वन शॉट देख लिया। फील गुड से सिलेक्शन नहीं होगा। आपको बिलीव होगा कि मैं अच्छा कर रहा हूं। एग्जाम के दिन में पैर कांपेंगे, हाथ कांपेंगे, बॉडी कांपेंगे, पसीने निकल आएंगे और आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अगर आपने अभी से 20 से 25 टेस्ट या 30 टेस्ट नहीं दिए तो बिलीव मी, एग्जामिनेशन सेंटर में घुसने से पहले इतना डर लगेगा कि आता हुआ चीज भी भूल जाओगे। मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं बाकियों की तरह सच्चाई छुपा नहीं रहा। मैं सच्चाई बोल दूंगा। अब सच्चाई मान लिए ना, तो मेरे पास वैसे भी बच्चे हैं जो बेटा बहुत एवरेज बैकग्राउंड से थे लेकिन सेलेक्ट हो चुके हैं। हां, लेकिन वो कांटे भरे रास्ते हैं, चलना पड़ेगा, वो दर्द होगा, सहना पड़ेगा, नेचर पीछे खींचेगा, आगे भागना पड़ेगा, वो जिद्दी बनना पड़ेगा। देखो, डॉक्टर बनने का कॉस्ट पे करना पड़ता है। डॉक्टर बनना कोई बहुत सब बन जाते हैं, पर बहुत आसान होता तो? हां, बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंसी से सही रास्ते में चलते गए तो हो जाएगा। तो उसका प्राइस पे करना पड़ेगा, नेचर को उसका पैसा देना पड़ता है। पैसा कहने का मतलब समझ रहे हो ना, हार्डवर्क से। टेस्ट आपको 2 से 5 में करना ही पड़ेगा, चाहे आप अभी भले ऑल्टरनेट कर लीजिए, लेकिन अगले 10 दिन 15 दिन बाद आपको रोजाना देना पड़ेगा। दूसरी बात, फिजिक्स 3 घंटे आपको कभी भी, अब मैं टाइम फिक्स नहीं कर रहा कि आपको 5 बजे सुबह से करना है, वो आप देखो। मुझे इसके अलावा 3 स्लॉट चाहिए 3-3 घंटे के आपसे। आप रात में कर रहे हो, दिन में कर रहे हो, दोपहर कर रहे हो, हां, इसके अलावा करना है। अब ये क्या करना है, इनमें कैसे सिलेक्शन होगा सर, वो भी बता देता हूं। देखो बच्चों, क्या करना है, एक ब्लॉक स्ट्रैटेजी बोली जाती है। अब ये ब्लॉक स्ट्रैटेजी बड़ा वर्ड है, आप मत समझो। आपको क्या समझना है, फिजिक्स में
लेट्स से सपोज मेरे पास 30 चैप्टर है। अब इस 30 चैप्टर को आप 5 या 6 पार्ट में खुद डिवाइड कर लो। 30 को 5 या 6 टुकड़े में डिवाइड कर लेना है। पहले टुकड़े को इस 3 दिन में रिवाइज करके और उसका टेस्ट लगाना है। दूसरे वाले पार्ट को फिर से अगले 3 दिन में करना है। तीसरे वाले पार्ट को अगले 3 में। कई लोग अभी फोन कर रहे थे कि सर चैप्टर वाइज कर रहा हूं। बहुत ही वीक स्ट्रैटेजी है। अब इस जन्म में चैप्टर वाइज करने का टाइम नहीं रहा आपके लिए, इस जन्म में मतलब इस नीट के लिए। सिमिलरली केमिस्ट्री में भी लेट्स से सपोज आपके पास 21 चैप्टर, 22 चैप्टर, 30 चैप्टर, अगेन आपको 10 टुकड़ों में तोड़ना होगा। अगले 15 दिन में उसको कवर करना होगा। और रिवीजन का मतलब वन शॉट देखना नहीं होता है। रिवीजन का मतलब ऐसा नहीं है कि सर हमने तो आज तक पढ़ाई नहीं, हम भूल चुके हैं, फिर से एक बार देखेंगे। दैट इज अ रॉन्ग वे। हाँ, आपके पास नोट्स तो हैं खुद के नोट्स, शॉर्ट नोट्स हैं तो सो मच सो गुड। नोट्स है ना, 3 चैप्टर के नोट्स आप जरूर 3 घंटे में रिवाइज कर सकते हो। रिवाइज करने का मतलब जीरो से पढ़ना नहीं होता है। रिवाइज करने का मतलब है आपने ऊपर से थ्योरी देखा और क्वेश्चंस लगाए। मैंने बोला ना, जिसका पेन चलेगा, जो अपनी किस्मत की प्रैक्टिस कर रहा होगा, उसका किस्मत 5 मई को एग्जाम में वो फोड़ आएगा। केमिस्ट्री में भी 10 पार्ट में करना है, सेम विद बायो। आपको टुकड़े टुकड़े में पढ़ना पड़ेगा और जो भी आप पढ़े जा रहे हो ना, वो टेस्ट में अप्लाई करो। मैं मानता हूं कि टेस्ट में हो सकता है 400 भी पहली बार में आए या 500 ही आए, लेकिन जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट हो रहा होगा, ये टेस्ट में आपके नंबर बढ़ रहे होंगे। बहुत जरूरी है बच्चे टाइम मैनेजमेंट, वरना आते हुए टॉपर्स बच्चों को मैंने हाथ कांपते देखे हैं। सेंटर में घुसने से पहले वो सब लोग के पसीने आ रहे होते हैं। मैं डरा नहीं रहा, मैं आपको कॉन्फिडेंस दिला रहा हूं कि सच्चाई के रास्ते पे चलो, मिल जाएगा सिलेक्शन, है ना। एक और चीज मैं आपको बता दूं, केमिस्ट्री में मैं आपकी एक हेल्प करने भी आया हूं। देखो, फिजिक्स में, बायो में आपके बहुत सारे टीचर्स यहां पे एकदम जान लगाए हुए हैं। केमिस्ट्री में बच्चों हाईलाइटेड एनसीईआरटी, मान लो आपको कोई चैप्टर सर नहीं पढ़ा, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं, तो मैं केवल हाईलाइट करके एनसीईआरटी दे दूंगा। वर्ड्स हाईलाइट करूंगा, पूरा लाइन और पैराग्राफ हाईलाइट नहीं करने वाला। वर्ड्स हाईलाइट कर दूंगा जिससे सवाल आएंगे और उससे बाहर नहीं आएगा। मैं अपनी गोल्डन क्वेश्चन की सीरीज लगा रहा हूं। गोल्डन क्वेश्चन की सीरीज अगर आपने कर ली, बिलीव में पिछले 4 साल का रिकॉर्ड है, उससे बाहर सवाल नहीं आया। हमारे पुराने बच्चे जो मेडिकल कॉलेज में हैं या फिर किसी वजह से ड्रॉप कर रहे हैं, तो उनको पता होगा गोल्डन क्वेश्चन से बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। इससे बड़ा समय लगता है बेटा, एक एक चैप्टर को बनाने में ना पीवाईक्यू देखना पड़ता है, पिछले 4 साल में क्या आया है, इस साल क्या आ सकता है, वो सब कुछ देखना पड़ता है। पूरी एनसीईआरटी की लाइन कवर होती है। और खुशी की बात यह है कि जिसके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है, कम समय में रिवीजन करने के लिए नहीं है नोट्स, वो मैं माइंड मैप के फॉर्म में शेयर कर रहा हूं, केमिस्ट्री ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का। इसके नीचे टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर लो। और मैं वहां पे अपना पर्सनल कुछ मैसेज भी डालता रहता हूं और ये सारी चीजें आपको दूंगा। हाईलाइटेड एनसीईआरटी पूरी इनऑर्गेनिक का, 11th इनऑर्गेनिक का मैं कल रात से पहले डाल रहा हूं। कल रात से पहले हाईलाइटेड एनसीईआरटी मैंने बोल दी, अब मैं बोल दिया, अब मैं काम करना स्टार्ट करूंगा और मेरे को एक चैप्टर लगेगा 1 घंटे में, 2 घंटे बैठ के आपके करके दे दूंगा। जब मैं आपके लिए 2-2 घंटे बैठ रहा हूं, गोल्डन क्वेश्चन बनाने के लिए 4-4, 5-5 घंटे बैठ रहा हूं, व्हाई नॉट यू? क्या ये आप सोचो, आपके मम्मी पापा ने पूरी जिंदगी की कमाई आपके ऊपर लगा दी है, क्या ये इनफ नहीं है कि आप उनको एक रिजल्ट दो? क्या इनफ नहीं है? ये बहुत बड़ा कॉज है। आप स्ट्रगल तो करो, हार मत मानो। मेरे अगर अभी से छोड़ दोगे, मैं आपको बताऊं क्या दिमाग में आ रहा होगा? नर्वसनेस, बहुत पता नहीं क्या चल रहा है। फिजिक्स पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री याद आ रहा है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो बायो याद आ रहा है, डर बहुत लग रहा होगा, राइट? नर्वसनेस कहते हैं इसको। फिर एक होता है परफॉर्मेंस प्रेशर कि सर नहीं हुआ तो क्या होगा। एक थॉट, तीसरा थॉट यार होगा कि सर इस साल जो हुआ अगले साल मैं फोड़ दूंगा। कमेंट करके बताना ये सारी चीजें आपकी हैं। और ये सारा कौन करवा रहा है आपको बताऊं? ये नेचर, ये प्रकृति आपको टेस्ट करती है। आपने बहुत मेहनत की, ऐसा नहीं है। आपने जितना पढ़ा है ना, उतना ही बाकी लोगों ने पढ़ा है। लेकिन ये 360 घंटे गेम चेंजर हो जाएगा। ये 360 घंटे आपका गेम बदल देगा। अगर आपने ब्लॉक में पढ़ा, अगर आपने इस तरह से स्ट्रैटेजी बनाई और कर गए, बिलीव में, ये प्रकृति, ये नेचर आपको रोकेगी। आपको उठ खड़ा होना है और इससे फाइट करना है। कंपटीशन इसी को कहते हैं, वो जिंदगी जीना सिखा देती है। आपने सुना होगा कि 1 साल में मेरी जिंदगी बदल गई, ये वही साल होता है। इसमें सब कुछ सीखना होता है। सब्जेक्ट तो एक है,
सब्जेक्ट से पहले 1 महीना कैसे निकलेगा, एग्जाम का दिन कैसा निकलेगा, एग्जाम के बाद कैसा निकलेगा, ये सारा चीज इसमें टेस्ट होता है। एक चीज और भरोसा दिला दो, चाहे कोई साथ दे ना दे, चाहे आपका हाल समाचार कोई पूछे ना पूछे, मैं हमेशा हूं। कोई भी दिक्कत परेशानी हो, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, हर जगह मैं अवेलेबल हूं। मेरा नंबर लीक हो गया भाई, अब उस पर कॉल करके बात कर सकते हो, मैं बात भी कर रहा हूं बच्चों से। किसी भी तरह से कोई परेशानी हो, मैं हूं, आई एम ऑलवेज देयर, बिलीव मी। लेकिन एक वादा करके जाना कमेंट में, यार अब 360 घंटे या अगले 30 दिन मैं अपना 100% दूंगा और यही वाले तरीके दूंगा। अगर इस तरीके से दिए, ये ईमानदारी वाली चीज है, ईमानदारी वाली चीज है, ये मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, केमिस्ट्री में और एक्सटर्नल क्या मैं सपोर्ट दे रहा हूं वो मैंने आपको लिख दिया है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मेरे से दोस्ती करके जाते हो, और मुझे और अच्छा लगेगा अगर आप वो लाल वाली बटन को तोड़ देते हो, सब्सक्राइब कर लेते हो। जय हिंद बच्चों।